Student, today we will discuss types of sentences। हम लोग पिछले वीडियोज में असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देखे हैं कृपया करके उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज नहीं जानोगे, उसको नहीं पहचानोगे, तो आपके लिए नरेशन, आपके लिए वॉइस टॉपिक बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्योंकि नरेशन में आपको सेंटेंस के हिसाब से रिपोर्टिंग और चेंज करना होता है। टेंस को भी आप जब तक पहचानोगे नहीं, टेंस भी चेंजिंग होती है। तो ये दो चीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सेंटेंस को कैसे आप पहचानोगे कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। उसके लिए आपको साइन, मतलब उसके जो चिन्ह होते हैं, वो चीज़ देख के आप पहचान जाओगे कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। जिसको पिछला 3 जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज में असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और आपका इम्परेटिव सेंटेंस, ये डिस्कस कर चुके हम लोग। अगला आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? Definition is not important for you, but you should know. Okay, the sentence that contains sudden feelings of hurt, like pleasure, pain or wonder, called exclamatory sentence. These sentences give an idea of happiness, sadness, surprise, etc. ओके, ऐसे वाक्य जो अचानक किसी भाव या एहसास को आश्चर्य रूप में प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो प्लेजर हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो आश्चर्य हो, मतलब कोई भी भाव जो हृदय में उत्पन्न होता है, अगर वो अचानक रूप से व्यक्त किया जाता है तो उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इन वाक्यों से प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य आदि का बोध होता है। और इस सेंटेंस के लास्ट में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। ओके, इस सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, लेकिन इन वाक्यों के अंत में प्रायः जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता ही होता है। लेकिन अगर इस सेंटेंस में एलास, आह, हुर्रा, ओके, आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है सेंटेंस में, तो एलास के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कैसे सेंटेंस को आप पहचानोगे। तो यहाँ पे अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो आप पहचान जाओगे कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, कैसे पहचानोगे? लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, या फिर अगर सरप्राइज बताने वाले या हैप्पीनेस बताने वाले या फिर सॉरो, पेन बताने वाले या दुख बताने वाले अगर वर्ड दिए हैं तो इनके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा और लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा। तो ये इसकी पहचान होती है। ओके, इसमें कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट, ए या हाउ से आरंभ होते हैं। अब व्हाट से भी आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी आरंभ होता है, तो कैसे इसको आप लोग अलग करोगे? व्हाट से और हाउ से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आरंभ होता है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? ओके, इसको एग्जांपल्स में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसको समझिए। डेफिनेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बट है ना, यू शुड ट्राई टू नो। ओके, जैसे लिखा है हुर्रा,
India has won the match. India has won the match. ओके, फुल स्टॉप। हुर्रा। क्या शो कर रहा है इसमें? प्रसन्नता शो किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जिसका मीनिंग मत निकालो, ठीक है, बट आपको कैसे देखते पता चल जाए किस टाइप का सेंटेंस है। और आपने देखा कि लास्ट में क्या लगा? फुल स्टॉप लगा। फुल स्टॉप लगा होगा तो आपका सेंटेंस क्या हो सकता है? असर्टिव भी हो सकता है, इम्परेटिव भी हो सकता है, और आपका यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हो सकता है। तीनों हो सकता है, बट तीनों में अंतर है। अगर असर्टिव सेंटेंस होगा तो उसकी शुरुआत नाउन या प्रोनाउन से हुई होगी, और उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। स्ट्रक्चर आप जानते हो, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। बट यहाँ पे क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क है। अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगला जैसे एलास he failed in the board exam. ओके, एलास लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। को समझ में आ गया होगा। अगला मैंने बोला कि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के लास्ट में भी आपका क्या लगा होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। और उस सेंटेंस व्हाट ए या फिर हाउ से स्टार्ट होता है। अब व्हाट ए के बाद आपका नाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा। व्हाट ए के बाद आपका या तो नाउन आएगा या तो फिर एडजेक्टिव आएगा। ये सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है व्हाट ए या फिर तो आपका रहेगा हाउ, ठीक है। इसके बाद नाउन भी आ सकता है या फिर एडजेक्टिव आ सकता है। और यहाँ पे एडजेक्टिव, ठीक, ये चीज आएगा। इसको कैसे पहचानोगे? जैसे लिखा है व्हाट आ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, ठीक है, ये चीज हो। अब आप तो मुझे लगता है पहचान जाओगे कि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन कहीं गलती से आप यहाँ पे व्हाट देखे और व्हाट आपको लगेगा WH वर्ड से शुरू है, तो आपको लगेगा कि ये तो क्या है? WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हो सकता है, लेकिन लास्ट में क्या लगा रहेगा? जब व्हाट से रहेगा क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये भी समझो कि अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या रहेगा? मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भूल से यहाँ पे व्हाट लगा और आपको ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो गलती कर दो। यहाँ पे व्हाट से है तो इस चीज को देखना होगा लास्ट में इसका चिन्ह क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का चिन्ह, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, इसलिए आपका सेंटेंस किस टाइप का होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट हाउ
ब्यूटीफुल, सीज। ओके, आपको देखते ही पता चल गया होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो जाएगा। हाउ से शुरू हो, आप कहीं मान लो कि WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर आप जानते हो। यहाँ पे हाउ आ गया, एडजेक्टिव आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ठीक है। लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसलिए यहाँ से आप पहचान जाओगे क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट। अब आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में समानता होती है। ओके, समानता क्या होती है कि दोनों में एक्सक्लेमेशन मार्क लगे होते हैं। यहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, वहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, ठीक। बट चलो आगे देखते हैं, पहले इसको नोट करें। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, okay, what is optative sentence? Tell me anybody, remind in your mind. Okay, the sentences which contains a wish मतलब कोई इच्छा जो होती है, जो कंटेंस करते हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। वह वाक्य जिसके माध्यम से किसी इच्छा की अभिव्यक्ति हो, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये प्रायः में से आरंभ होते हैं, ये प्रायः में से आरंभ होते हैं। और जितने विश करने वाले वर्ड है, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड डे, हैप्पी न्यू ईयर, etc, जितने भी विशिंग वर्ड होते हैं, वो आप सब वो सेंटेंस किस में आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। जितने भी विशिंग वाले वर्ड होते हैं, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, etc, मतलब जितने भी विशिंग वाले वर्ड होते हैं, सब आपके आते हैं किस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अब यहाँ भी लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा और सेंटेंस की शुरुआत में से होगी, ठीक है। सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो में से होगी, या फिर विश करने वाले वर्ड आपके सामने होंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे सेंटेंस को आप देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर कर पाओगे। जैसे लिखा है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। ओके, मे यू लिव लॉन्ग। अब लास्ट में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है। अब सेंटेंस को पहचानो, आप सेंटेंस को पहचानो ना। आप क्या हो जाएगा, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो आपका कौन सा सेंटेंस हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हो सकता है और ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब मैंने ये बताया है, जो अब ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा तो उसकी शुरुआत किससे होगी, में से होगी, और एंड किससे होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो एक्सक्लेमेशन मार्क से भी होता था एंड, फुल स्टॉप से भी होता था, लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा उसके लास्ट में क्या लगा रहेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा, शुरुआत में से होगी, ठीक है। जैसे कहीं कहीं पे ये चीज छुपा हुआ होता है, ठीक है, कहीं कहीं पे ये चीज हाइड हुआ होता है, फिर भी अगर ये चीज अगर हाइड है और आपका किसी नाउन से सेंटेंस स्टार्ट है और लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे गॉड ब्लेस यू। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इच्छा प्रकट कर रहे हो ना, विश प्रकट कर रहे हो, तो ये चीज तो इसमें सेंटेंस में दिखाया जाएगा, विश प्रकट किया जाएगा ना।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गॉड ब्लेस यू, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, और सेंटेंस की शुरुआत क्या व्हाट से हुई है, नहीं हुई है, क्या हाउ से हुआ, नहीं हुआ। अगर इन दोनों से हुआ होता तो आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता। ठीक है, क्या शुरू में एलास या हुर्रा या आ ओ ये शब्द लगे हैं, नहीं लगे। अगर ये शब्द लगे होते तो आपका सेंटेंस क्या होता, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, इसलिए सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, जैसे गुड मॉर्निंग, आप बोलते हो ना सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा, ये सेंटेंस आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके वॉइस में और आपके नरेशन में। गुड मॉर्निंग, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, शुरुआत यहाँ पे ना तो हाउ से हुआ है, ना फिर व्हाट से हुआ है, और ना तो किसी सरप्राइज वर्ड से हुआ, इसलिए सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, इसलिए आपका सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। हैप्पी न्यू ईयर, जैसे लिखा गया हैप्पी न्यू ईयर, तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, आइए अब हम लोग एग्जाम्पल्स में उसको कैसे, मान लीजिए एक साथ सब सेंटेंस आ जाए तो कैसे हम लोग पहचानेंगे। ठीक है, एक साथ अब चलो देखते हैं कैसे पहचानेंगे। आप लोग भी नोट करते चलें, उसके बाद आप उसको खुद से पहचाने, फिर उसके बाद हम लोग वापस डिस्कस करेंगे एक को। चलिए, जैसे आपका सेंटेंस है, पहला सेंटेंस मैं लिख दे रहा हूँ, इट इज संडे टुडे, फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, शो मी योर बुक। तीसरा, कम हियर। चौथा, सी wrote an essay। ओके, पांचवा, does he teach English। ओके, छठा, व्हाट, नोट करते चले आप लोग, इज योर नेम। नेक्स्ट आपका सातवां, प्लीज प्लीज कम हियर। आठवां आपका है लेट अस प्ले। प्ले। ओके, आप लोग भी आइडेंटिफाई करते चलें। अगला 9वां है
डू नॉट मेक अ नॉइज। ठीक है, अगला है कौन सा, 10वां आपका है हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। अगला है आपका मे यू गो टू हेल्प क्वेश्चन। ओके, इतना क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आइडेंटिफाई करना है ये किस टाइप का सेंटेंस है। अगर इतने सेंटेंस आप आइडेंटिफाई कर ले जाते हो तो मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सेंटेंस को पहचानने में। ओके, फर्स्ट सेंटेंस, इट इज संडे टुडे, किस टाइप का सेंटेंस है, पहचान गए होंगे आप। ओके, साथ में मेरे डिस्कस करते हुए चले। यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो सकता है, असर्टिव भी हो सकता है, इंपरेटिव भी हो सकता है, ऑप्टेटिव भी हो सकता है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हो सकता है। बट केवल यहाँ से मतलब नहीं है, सेंटेंस के शुरुआत से भी मतलब है। ठीक है, तो लास्ट में फुल स्टॉप लगा हो, सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, नाउन या प्रोनाउन से हुई है, इसलिए सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। ओके, अगला, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, शुरुआत किससे हुई है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हुई है। लास्ट में फुल स्टॉप लगा हो और शुरुआत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, सेंटेंस की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हुई है तो क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। अगला, लास्ट में फुल स्टॉप लगा, सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, प्रोनाउन से हुई है, इसलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, इसलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। लेकिन किस टाइप का इंट्रोगेटिव होगा ये भी जरूरी है जानना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव होगा, लेकिन किस टाइप का इंट्रोगेटिव होता है ये चीज आपको जानना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो और सेंटेंस की शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से हुई हो तो सेंटेंस आपका यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ओके, यहाँ पे देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, सेंटेंस क्या होगा, इंट्रोगेटिव। लेकिन किस टाइप का इंट्रोगेटिव होगा, अगर शुरुआत में WH वर्ड है, ठीक है, WH वर्ड आप बताया गया है कौन कौन से है, अगर शुरुआत WH वर्ड से हुई हो और लास्ट में क्या लगा हो, क्वेश्चन मार्क लगा हो तो आपका सेंटेंस किस टाइप का होगा, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगला है प्लीज कम हियर। ओके, प्लीज कम हियर, लास्ट में क्या लगा है, फुल स्टॉप लगा है, तो सेंटेंस आपका क्या हो सकता है, असर्टिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव नहीं होगा, इंट्रोगेटिव छोड़ के बाकी सब हो सकता है। ठीक है, लेकिन शुरुआत में सेंटेंस के देख लीजिए क्या है, उस हिसाब से ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, शुरुआत प्लीज काइंडली से हुआ हो तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये क्या शो कर रहा है, रिक्वेस्ट शो कर रहा है। ओके, यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप लगा हो, ये आपका इंपरेटिव होगा, आप जान रहे हो।
लास्ट में फुल स्टॉप लगा हो, सेंटेंस की शुरुआत लेट से हुआ हो, तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, इम्परेटिव। ओके। डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज सेंटेंस क्या है आपका, यहाँ पे डोंट लगा है। अब कुछ लोग इसको डज, डू नॉट मेक अ नॉइज, ठीक है, इसको डू से पढ़ो। अब यहाँ पे डू आपका हेल्प क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको ये इंट्रोगेटिव नहीं होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, और चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी नहीं है तो असर्टिव सेंटेंस भी नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी नहीं हो सकता है। तो ये आपका जो सेंटेंस होगा निगेटिव इम्परेटिव, निगेटिव इम्परेटिव होगा, ठीक है। जो निगेटिव इम्परेटिव होता है उसकी शुरुआत डोंट से होती है और समाप्ति उसकी फुल स्टॉप से होती है। इसको नोट कर लें, निगेटिव इम्परेटिव की शुरुआत डू नॉट से होती है और उसका एंड फुल स्टॉप से होता है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग इसको इंट्रोगेटिव मान के करने लगते हैं, लेकिन वो बच्चे ध्यान नहीं देते कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, ठीक है। अगला, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, लास्ट में क्या लगा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है और सेंटेंस की शुरुआत हाउ या व्हाट से हुई होती है, तो सेंटेंस आपका क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होती है, ठीक है। अगला, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, सेंटेंस की शुरुआत में से हुई है, और आप अभी जाने हो कि अगर सेंटेंस में लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आया हो और सेंटेंस की शुरुआत में से हुई हो तो सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ओके। तो ये रहा आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस में कैसे सेंटेंस को पहचानोगे कि ये सेंटेंस जो दिए गए हैं किस टाइप के सेंटेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करना होगा, और मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करके मुझे आप जो है इसको चेक करवाएं, ओके। चलिए, मैं आपको बुक में से आपको दे रहा हूँ, उसको ध्यान से देखें, उसके बाद जो है बताएं। ये आपका ओके, सेंटेंस को बहुत ध्यान से, बुक को आप बहुत ध्यान से देखेंगे और उसको नोट करेंगे सेंटेंस में, तो ओके, कि जितना भी सेंटेंस आप देख रहे हो, द लिटिल किटन फील, ओके, ये वीडियो को आप वॉच करेंगे और यहाँ से एक एक को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद आप जो है अगर इतना आइडेंटिफाई कर लिए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक, ओके। दैट्स इट योर टाइप्स ऑफ सेंटेंस।